आगामी 22 जनवरी 2024 पूरे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि इस दिन अयोध्या के श्री राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये बात हम सभी जानते हैं कि मंदिर के लिए 3 मूर्तियों को बनाया गया है। हालांकि क्या आप जानते हैं कि आखिर 3 मूर्तियों को क्यों बनाया गया है और गर्भगृह में स्थापित होने वाली मूर्ति में क्या खासा है? यदि नहीं जानते हैं तो इस लेख के माध्यम से आपको इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। जानने के लिए यह पूरा लेख पढ़ें अयोध्या। क्या आप जानते हैं अयोध्या से जुड़े ये 10 महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य? पढ़ें। राम मंदिर में स्थापित होंगी चल और अचल मूर्ति। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि राम मंदिर के गर्भगृह में 2 प्रकार की मूर्तियां स्थापित हो रही हैं, जिसमें एक चल और दूसरी अचल मूर्ति है। अब यहाँ ये सवाल है कि आखिर चल और अचल मूर्ति क्या है? तो आपको बता दें कि अचल मूर्ति तो वह है जो कि स्थायी तौर पर मंदिर के गर्भगृह में ही मौजूद रहेगी, जबकि चल मूर्ति वह है जिसकी पूजा निर्माण स्थल पर 1949 से की जा रही है। यही वह मूर्ति है जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर को लेकर मामला दायर किया गया था। ऐसे में इस मूर्ति को भी मंदिर में स्थापित किया जाएगा और विशेष अवसर पर इस मूर्ति के साथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। यही वजह है कि मंदिर में चल और अचल मूर्ति स्थापित हो रही है। बनाई गई थी 3 मूर्तियां। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 मूर्तियों को तैयार किया गया था। इसमें एक मूर्ति कर्नाटक में तैयार की गई है। इसके अलावा 2 अन्य मूर्तियां भी तैयार की गई हैं, जिसमें एक मूर्ति संगमरमर और दूसरी मूर्ति नीले पत्थर की है। इस बीच ये तय किया गया था कि सबसे बेहतर मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हालांकि इसके पीछे कई अन्य कारण भी हैं, जो कि नीचे बताए गए हैं। गर्भगृह में श्यामल वर्ण की मूर्ति ही क्यों? अब सवाल है कि मंदिर के गर्भगृह में जिस मूर्ति को स्थापित किया जा रहा है वह श्यामल वर्ण की ही क्यों है? तो आपको बता दें कि शास्त्रों में श्री राम स्वरूप को श्यामल वर्ण वाला बताया गया है। श्री राम स्तुति में नीलांबुजम श्यामम कोमलांगम का वर्णन मिलता है। ऐसे में मंदिर के गर्भगृह में श्यामल वर्ण वाली मूर्ति को स्थापित किया जाएगा, जिसे मैसूर के अरुण योगीराज ने बनाया है, जबकि 2 अन्य मूर्तिकार गणेश भट्ट और सत्यनारायण पांडेय हैं। 2 अन्य मूर्तियां मंदिर के पहले तल पर स्थापित की जा सकती हैं। 51 इंच की है मूर्ति। मंदिर में श्रीराम की 51 इंच की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है, जिसमें भगवान श्रीराम 5 वर्ष की आयु स्वरूप में दिखेंगे।